जय हिंद दोस्तों, झारखंड जी के प्रैक्टिस सेट का ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन अभी दिए जाएंगे और साथ दोस्तों 100% क्वेश्चन जो है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, 100% क्वेश्चन क्या है, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, जिसके आने की संभावना आपके आने वाले समय में जो भी एग्जाम होंगे झारखंड के, उसमें मान के चलिए 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि आपको काफ़ी आपका जो मेरिट बनाएगा उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग ज़्यादा इसमें बातें नहीं करेंगे, सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बता देते हैं, जो हमारा पहला जो प्रैक्टिस शीट था जिसमें क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें हम लोग, जिसमें एक क्वेश्चन था कि झारखंड में जो है लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बात कही गई थी। तो उसमें क्या होगा कि ऑप्शन था 6 और 14 था। ठीक है, 6 और 14। तो लोकसभा की दोस्तों क्या है कि 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 6 सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन था, 37 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें पूछा गया था कि झारखंड की वो कौन सी नदी है जिसका एक अन्य नाम हिरण्यवाह है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताया गया था स्वर्ण रेखा। ठीक है, लेकिन स्वर्ण रेखा ना होके वो क्या हो जाएगा, सोन नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोन नदी। तो सोन नदी का ही जो एक अन्य नाम है वो हिरण्यवाह है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन दोस्तों उसमें आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस सेट को अब शुरू करते हैं। इस सेट में हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग का अगर पहला क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो है तपोवन मंदिर झारखंड की किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवघर। कहाँ स्थित है तपोवन मंदिर, वो है दोस्तों देवघर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा झारखंड धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिरिडीह। ठीक है, गिरिडीह में झारखंड धाम स्थित है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में कुल कितने विश्वविद्यालय मौजूद है। आपको बताना है झारखंड में कुल कितने विश्वविद्यालय मौजूद है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 36। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 36। अगला क्वेश्चन हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का जो चौथा क्वेश्चन है वो है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में कुल विश्वविद्यालयों में से सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। ठीक है, सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के बारे में पूछा गया कि उसकी संख्या कितनी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। ठीक है, सार्वजनिक विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए तो 12 हो जाएगा, और अगर कुल विश्वविद्यालयों की संख्या पूछा जाए तो उसमें 36 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारा पांचवा क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो है राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है। राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहली बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री कब बने थे। कब बने थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2013। कब बने हैं, 2013 में। सातवां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो आज का सातवां क्वेश्चन है वो है झारखंड राज्य फिल्म नीति की घोषणा कब की गई है। झारखंड राज्य फिल्म नीति की घोषणा कब की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2015। कब किया गया है, ऑप्शन नंबर सी, 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, झारखंड में लौह इस्पात उद्योग टिस्को किस जिले में स्थित है। टिस्को किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिस्को से हमेशा से ही जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बताना किस जिले में स्थित है, सभी को पता होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा 9वां क्वेश्चन है, जमशेदपुर में स्थित लौह इस्पात उद्योग टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कब किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये भी लगभग अगर हम देखें 2 से 3 बार दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो कब दोस्तों इसका नाम बदलकर टाटा स्टील किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, 2005 में। कब किया गया है, ऑप्शन नंबर ए, 2005। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में महिला जनसंख्या सर्वाधिक है। कहाँ पे पूछा गया है कि झारखंड के किस जिले में महिला जनसंख्या सर्वाधिक है, तो कहाँ पे स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रांची। कहाँ स्थित है, रांची में। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 11वां क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन लगभग मुझे लगता है कि हर एक बार जब भी कोई एसएससी का एग्ज़ाम होता है, एक क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है। तो जेरेडा का पूर्ण रूप आपको पूछा गया है कि जेरेडा का जो है वो पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। इसमें 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ऑप्शन और है इसमें, झारखंड रिसर्च एनर्जी डेवलपमेंसी अथॉरिटी जो चौथा ऑप्शन है। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11वां नंबर का हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। इसका जो फुल फॉर्म है जेरेडा का, वो है झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है? झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बोकारो थर्मल ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई है? कब किया गया है बोकारो थर्मल ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1967। कब किया गया है? 1967 में। आगे बढ़ते हैं हमारा 13वां क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है झारखंड में उत्पादित रबी फसलों में सबसे अधिक लोकप्रिय फसल कौन सी है? कौन सा है रबी फसलों में सर्वाधिक लोकप्रिय फसल? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दलहन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दलहन इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन है उधवा पश्चिम बिहार झारखंड के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी साहिबगंज। कहाँ स्थित है उधवा पश्चिम बिहार? साहिबगंज में। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नीलांबर पीताम्बर को 28 मार्च 1959 ईस्वी में निम्न में से किस जगह पर फांसी दी गई थी? देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक और रिलीज होता है, पूछा जाता है कि नीलांबर पीताम्बर को कब फांसी दी गई थी? तो 28 मार्च 1959 में, ठीक है। कब दिया गया है? 28 मार्च 1959 में। यहाँ पूछा गया किस जगह पर दिया गया है, तो आपको बताना है कि किस जगह पर दिया गया है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लेस्लीगंज। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी लेस्लीगंज। आगे बढ़ते हैं हम 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की रूपरेखा झारखंड के किस जिले में रहकर तैयार की थी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गांधी जी से भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है जैसे कि परीक्षाओं में। तो कब जो है वो कहाँ पे रहकर उन्होंने तैयार किया था चंपारण सत्याग्रह की रूपरेखा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रांची। ऑप्शन नंबर डी रांची। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन है झारखंड के प्रसिद्ध वंशों में से नागवंश की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप कि आपको पता हो। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फनी मुकुट राय। इसका सही आंसर क्या होगा? फनी मुकुट राय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारा 18वां क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन है संताल विद्रोह 1855-56 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और संताल विद्रोह कब हुआ था, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो 1855-56 में हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पूछा गया है कि संताल विद्रोह को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 18वां का ऑप्शन नंबर सी हुल विद्रोह। हुल विद्रोह के नाम से भी संताल विद्रोह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है हमारा कि छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ जिले में रजरप्पा नामक स्थान पर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है सभी को इसका आंसर पता होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दामोदर एवं भेड़ा नदी। कहाँ पे? दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम पर छिन्नमस्तिका मंदिर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है रांची की रहने वाली तीरंदाजी प्लेयर दीपिका कुमारी को किस साल पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस वर्ष दिया गया है दीपिका कुमारी को पद्मश्री अवार्ड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2016। देखिए क्या होता है ना कि एक चीज़ बता देते हैं कि डिफरेंट बुक में जो है डिफरेंट क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट काफ़ी सारे बुक में झारखंड की किताबों में मिलता है। तो जैसे कि पिछला बार हमारा जो पहला प्रैक्टिस सेट था उसमें भी जैसे कि 2 क्वेश्चन जो है उसका आंसर थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन डिफरेंट बताया गया। तो उसमें क्या होगा कि आप लोग को भी अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आंसर में किसी भी तरह की कोई आपको लगता है कि नहीं ये नहीं सही होगा सर, ये सही होगा, तो डेफिनेटली आप जो बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ताकि उसे जो है हम अगला वीडियो में सुधार कर सकें, ठीक है। जिस प्रकार से पिछले वीडियो में आप लोगों ने बताया था, काफ़ी ये सराहनीय कार्य है कि सही आंसर अगर आपको जानकारी हो तो डेफिनेटली बताइए, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिए होते हैं सभी आंसर, ठीक है। और मेरा प्रयास रहता है कि हमेशा आपको सही चीज़ की जानकारी देना। तो डेफिनेटली जो है इस सीरीज में भी अगर कोई आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 21वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, और चलिए क्वेश्चन पहले करते हैं कि भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने
किस रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकर के रूप में कार्य किया है। आई होप कि आप लोगों ने अगर जो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी अगर मूवी देखा है तो उसमें दिखाया गया था किस रेलवे स्टेशन में जो है उन्होंने टिकट चेकर के रूप में कार्य किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी होगा, खड़गपुर रेलवे स्टेशन। कहाँ हो जाएगा? खड़गपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए द MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी पे क्वेश्चन आ गया कि MS धोनी पर बनी फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के डायरेक्टर कौन थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नीरज पांडे। ठीक है, कौन है इसके डायरेक्टर? तो नीरज पांडे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारा 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन है, जमशेदपुर के रहने वाली अरुण मिश्रा का संबंध किस खेल से है। ठीक है, अरुण मिश्रा का संबंध किस खेल से, सॉरी ये अरुण नहीं होगा, अरुणा होगा। ठीक है, कि अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणा मिश्रा जो है एक मुक्केबाजी प्लेयर है। क्या है? मुक्केबाजी प्लेयर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन है, JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर का उद्घाटन किसकी JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर का उद्घाटन जिसकी बैठने की क्षमता 50,000 है, कब किया गया? अच्छा, JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम का जो है वो कब जो है इसका उद्घाटन जो है किया गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, और कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें बैठने की क्षमता कितना है, तो 50,000 जो है इसमें जो दर्शक है वो बैठ के कोई भी मैच होता है तो देख सकता है। और इसका उद्घाटन कब किया गया है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2013 में। ठीक है, कब? 2013 में। आगे बढ़ते हैं हमारा 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है, पद्मश्री सम्मान पाने वाले प्रथम आदिवासी व्यक्ति कौन थे? कौन है प्रथम पद्मश्री सम्मान पाने वाले आदिवासी व्यक्ति? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुएल लकड़ा। कौन है? तो जुएल लकड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 26वां क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन है, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगदीश त्रिगुण नायक। यहाँ तो नायक डबल हो गया है, तो जगदीश त्रिगुण नायक। ठीक है, इसके मुंडारी लोक कथाओं पुस्तक जो है उसका लेखक है। आगे बढ़ते हैं हम 27वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है, पुस्तक मारांग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मेरे हिसाब से आप लोग को पता होगा इसके आंसर, काफ़ी बार पूछा भी गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महुआ माझी। क्या होगा सही आंसर? महुआ माझी। आगे बढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन है, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? आप सबको पता है कि झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है, तो वो है हिंदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलुंग डुंगरी निम्नलिखित में से झारखंड के किस शहर के निकट स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुलुंग डुंगरी निम्नलिखित में से झारखंड किस शहर के निकट स्थित है? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घाटशिला। काफ़ी बार पूछा गया है, एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। घाटशिला के निकट जो है वो फुलुंग डुंगरी जो है वो स्थित है। आगे बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। 30वां जो हमारा क्वेश्चन है वह है, राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? बताइए, राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाधिवक्ता। कौन देता है? तो महाधिवक्ता देता है। आगे बढ़ते हैं 31वां क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जे बॉर्थोलोमेव। कौन है? जे बॉर्थोलोमेव। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? बताना है कि कौन सा ऐसा जिला है जो पूरा वहाँ का जो विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है, सभी विधानसभा क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 32 नंबर का इसका सही आंसर होगा ए एवं बी दोनों, यानी कि ए में हमारा गुमला भी सही है और बी लोहरदगा भी सही है। तो यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। आगे बढ़ते हैं हमारे 33वें क्वेश्चन की ओर। 33वां हमारा क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में भी पाई जाती है वो
जाति है वो कौन सी बताना है कि झारखंड की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में पाई जाती है वो कौन सी है। तो मुझे लगता है सबको पता है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी गोंड। ठीक है, आगे इसका सही आंसर ठीक है गोंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34वां क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन है, निम्न शासकों में से किसने ध्रुवा स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 34 नंबर का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रघुनाथ शाह। कौन है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करता, तो वह है रघुनाथ शाह। आगे बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। 35वां क्वेश्चन है, निम्न में से रघुनाथ शाह के समकालीन कौन था। कौन है रघुनाथ शाह के समकालीन, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां। कौन है, तो शाहजहां रघुनाथ शाह के समकालीन था। आगे बढ़ते हैं 36वां क्वेश्चन की ओर। 36वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को अलग करके बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार, ध्यान रखिएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 46% जो भूभाग है उसको अलग करके बनाया गया है। कितना, 46%। आगे बढ़ते हैं 37वां क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में राज्य के पशु हाथियों की कुल संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारा प्रतीक चिन्ह है झारखंड का उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हाथियों की संख्या पूछा गया कि कुल संख्या कितनी है हाथियों की प्रतीक चिन्ह में। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 24। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 24। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, हमारा 38वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई किलोमीटर में कितनी है। झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई किलोमीटर में कितनी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 38वां क्वेश्चन का, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 463 किलोमीटर। कितना है, 463 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है हमारा 39वां क्वेश्चन की तरफ। 39वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के 2 जिले खूंटी एवं रामगढ़ जिलों का गठन कब किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो खूंटी एवं रामगढ़ जिलों का जो गठन है वो हुआ है 2007 में। कब हुआ है, तो 2007 में हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 40वां क्वेश्चन की ओर। और देखिए 40वां क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, आपके लिए इन वीडियोज़ को बनाना दोस्तों काफ़ी मेहनत का काम होता है। चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से आप तक पहुँचाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कोशिश हमेशा रहता है कि आपको सही चीज़ प्रोवाइड करा सकूं जिस प्रकार से क्वेश्चन आपको आने वाले एग्ज़ाम में दिखेंगे। ठीक है, और सभी क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड प्रश्न हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं रखना है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। डेफिनेटली आपका जो एग्ज़ाम होगा आने वाले समय में उसमें ये क्वेश्चन 100% मान के चलिए कि आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक ज़रूर इस वीडियो को पहुँचाने का प्रयास करेंगे ताकि उन्हें भी इन चीज़ों का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, चलिए हम लोग 40 क्वेश्चन पे फिलहाल ध्यान देते हैं कि झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, डबल हो गया है, कितनी है तो बताना है कितना है झारखंड का साक्षरता दर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 66.41%। काफ़ी बार बच्चे गलती करते हैं, 66.21% या 66 पॉइंट समथिंग या फिर 66 पॉइंट ही दे दिया था, तो गड़बड़ होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए कि 66.41% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 41वें क्वेश्चन की ओर। 41वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य दक्षिण में किस राज्य के साथ अपनी सीमा बनाता है। क्या है क्वेश्चन, झारखंड राज्य दक्षिण में किस राज्य के साथ अपनी सीमा बनाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। ठीक है, कभी बार पूछा जाए कि झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो उड़ीसा है। आगे बढ़ते हैं हमारा 42वें क्वेश्चन की ओर। 42वां क्वेश्चन है, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल झारखंड के किस जिले में स्थित है। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल झारखंड के किस जिले में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दुमका। कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर बी दुमका। आगे बढ़ते हैं, हमारा 43 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, झारखंड में बनाया जाने वाला माघे पर्व को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। माघे पर्व को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए झंडा पर्व। क्या, तो झंडा पर्व के नाम से भी माघे पर्व को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारा 44वें प्रश्न की ओर। 44वां प्रश्न है, नवरत्नगढ़ किला झारखंड किस जिले में स्थित है। आई होप कि सबको पता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नवरत्नगढ़ किला का इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुमला। कहाँ स्थित है नवरत्नगढ़ किला, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गुमला। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, देखिएगा इसका सही आंसर क्या पलामू है या गुमला है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री निम्न में से कौन है? आई होप कि सबको पता होगा। पहला निर्दलीय मुख्यमंत्री, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मधु कोड़ा। ठीक है, जैसे जैसे देखिए प्रैक्टिस सेट अभी आपको हो सकता है कि थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है वो आगे बढ़ती जाएंगी, क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट मिलते जाएंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा सेट है। इसके बाद काफ़ी सारे सेट आने वाले हैं जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। तो जैसे जैसे सेट की जो नंबर है वो बढ़ती जाएंगी, उसी प्रकार से आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो हाई होता चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ना सोचिए कि क्वेश्चन बहुत आसान है, मैंने 50 के 50 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया, आप जो है क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, मेरा प्रयास रहता है उसी प्रकार से आपको चीज़ों प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ज़्यादा दिमाग में नहीं बैठाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46वें क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। 46वां क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? आई होप सबको पता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी। ठीक है, कौन सा आंसर है सही? दामोदर नदी। आगे बढ़ते हैं, हमारा 47वां क्वेश्चन है, हिजला मेला झारखंड की किस नदी के किनारे लगता है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस नदी के किनारे जो है हिजला मेला का आयोजन किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मयूराक्षी। कहाँ पे लगता है हिजला मेला? ऑप्शन नंबर डी, मयूराक्षी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे 48वां क्वेश्चन की तरफ। 48वां क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? कितनी सीटें आरक्षित है झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए? इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, 9 जो सीटें हैं वो आरक्षित रखी गई है। आगे बढ़ते हैं 49वां क्वेश्चन की तरफ। अभी भी जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं कृपया करके एक लाइक कर दें, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो मैं बनाऊं तो उसका देख के दोस्तों कम से कम लाइक देख के भी मोटिवेट काफ़ी मिलता है कि चलो बच्चे कम से कम पसंद करें चीज़ों को, तो देने में अच्छा लगता है। ठीक है, 49 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी में अरहर और अरंड की खेती होती है? ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी में जो है वो अरहर और अरंड की खेती होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी, लेटराइट मिट्टी में। ठीक है, चलिए हम लोग का आज का जो आखिरी क्वेश्चन है उससे हम लोग देख लेते हैं। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, कनाडा डैम किस नदी पर जो है निर्मित है? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर देने से पहले बता दूं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पे के आंसर पे आपका अगर डाउट है या फिर आपको लगता है कि नहीं सर ये आपने गलत बताया, ये होगा, तो डेफिनेटली बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि चीज़ों को मैं आने वाली वीडियोज़ में सुधार सकूँ। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट दोस्तों साथियों किताबों में झारखंड की आप देखिएगा कि डिफरेंट दिया होता है। किसी भी किताब में आपको प्रॉपर तरीके से सभी क्वेश्चन के आंसर सही नहीं मिलेगा। ये झारखंड का पता नहीं, लेकिन अधिकतर किताबों में इस प्रकार के फॉल्ट देखने को मिलता है झारखंड का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर लुसेंट किताब होगा आपके पास झारखंड का तो भी काफ़ी बेहतर रहता है, और उसमें चीज़ें सही, अधिकतर क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही रहता है। यहाँ पे हम लोग 50वां क्वेश्चन का सही आंसर बताते हैं आपको कि कनाडा डैम जो है वो किस नदी पर निर्मित है? तो ये जो है मयूराक्षी नदी पर स्थित है। कहाँ है? मयूराक्षी नदी पर। ठीक है, तो ये सेट हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट सेट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।